उस रास्ते को शारा हिजरा कहते हैं। उस रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गाने शोर की तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तशरीफ लाए। रास्ते ऐसे तो नहीं थे, पहाड़ी रास्ते थे, खतरनाक रास्ते थे और रात का आखिरी पहर अंधेरा था जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम गाने शोर पर तशरीफ लाए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत में आता है अपने कंधों पर सवार करके नबी करीम अलैहिस्सलाम को पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचाया जहां गार है। पहले खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में तशरीफ लाए। अगर कोई ऊंची जानवर हो तो मुझे तकलीफ पहुंचे, मेरे आका अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना हो। यही तो है ना सदाकत, इसी पर तो है ना सिद्दीक। तो पहले सफाई की बात की, बाद में कुछ सुराख थे उनको बंद करते रहे। एक सुराख बैठे अभी एक रिवायत में आता है 70 सुराख का जिक्र आता है। तो एक सुराख बंद करने के लिए बाकी रह गया, कोई चीज नहीं मिली, तो वहां सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पाँव को रख लिया। रिवायत में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ लाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सिर पर अनवार रखकर आराम फरमा रहे हैं कि इसी इस्लाम में रिवायत में आता है अल्लाह के हुक्म से गार के मुंह के बाहर एक छोटा सा पौधा होगा, छोटा सा, उस पर बकरी ने जाला बुन दिया, कबूतरी ने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। कहते हैं जिन कबूतरों को आप दाने डालते हो उन्हीं कबूतरों की नस्ल से हैं। अल्लाहु आलम। काफिर भी पीछे पीछे उनके पहुंच गए ऊपर, तो शैतान भी इंसान के रूप में उनके साथ हो गया। उस खबीस को तो पता था, वो ताकीदन कहते हैं हो ना हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इसी गार के अंदर हैं। उनमें से किसी ने कहा अरे तू अंधा है, तुझको नजर नहीं आता, अगर कोई गार में दाखिल होता तो क्या ये मकड़ी का जाला, कबूतरी का घोंसला, अंडे महफूज रहते? इस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने अपनी हिकमत से अपने प्यारों को तूफान के शर से महफूज रखा। उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ फरमा है, अभी तो गार के अंदर कम से कम 1 मीटर ऊंचा फर्श लगा हुआ। उस वक्त गार के अंदर बैठे हुए आदमी को गार के बाहर खड़े हुए आदमी की पाँव से लेकर घुटने तक पिंडलियां नजर आती रहती थी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कुफारे मक्का की बातें सुनी, उनके पाँव देखे, उनको पहचान गया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए, ये फला है, ये फला है। अगर इनमें से किसी ने झुक कर खुद अपने ही पाँव को देखा हम तो नजर आ जाएंगे। अपनी फिक्र नहीं, जा रहे हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम को कुरान नाज़िल हो गया। तस्मा तारा सुन्ना तौबा सानी इसमें इज़्मा फिल गारी इज़ यक़ूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह ताला ने सारे सूरत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस अता फरमाने के लिए नाज़िल फरमाई। जिस सुराख पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पाँव को रखा हुआ था, रिवायत में आता है उसके अंदर एक सांप रहता था। उस सांप ने सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबानी सुन लिया कि जो आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे वो मक्का में मौजूद होंगे। हिजरत के मौका पर इस गार के अंदर 3 दिन 3 रातें क्या फरमाएंगे। तो वो सांप रिवायत में आता है कमो बेश 630 साल तक। कितने साल तक? 630। याद भी रखना, बोलना नहीं है, इधर से सुने इधर से निकाल देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का इंतजार करता रहा। तो जब दीदार का मौका आया, हाँ यहाँ से बाहर निकालना, आगे का जी ठीक राइट तक, तो रास्ते में रुकावटें आ गई। जब दीदार का मौका आया, उस सांप ने रिवायत में आता है अपने पिन से बाहर निकलने की कोशिश में आसमानी बिजली की तेजी की तरह दौड़ लगाई, कैसे भी उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता न मिला। तो वहां आकर वो सांप रुक गया जहां सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पाँव को रखा हुआ था। पहले सांप ने अपने सर को, रिवायत में आता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पाँव के साथ गया, फिर भी रास्ता नहीं मिला।
तो फिर दो आशिकों में जंग हो गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरी जान जाती है तो जाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना हो। वो सांप मैं तो 650 साल से इसी इंतजार में बैठा हूँ कब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मैं दीदार करूँ। फिर उसने कसा शिद्दत दर्द की वजह से दो आंसू सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से जारी हुए। चेहरा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ लाए। फरमाया ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस बात ने आपको रुलाया? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी चीज में काटा। फरमाया पाँव हटा, हुक्म हुआ तो पाँव हटा, जान की परवाह नहीं है। तो जब पाँव हटा वो सांप बाहर आया, सलाम अर्ज किया, दीदार करने के बाद वापस अपने दिल में चला गया। कहते हैं उस सांप का नाम सोर था। उस सांप के नाम की निस्बत से इस पहाड़ को जबले सोर और गार को गारे सोर कहा जाता है। इसके अलावा इस गार के नाम पर एक और रिवायत भी किताबों में नजर आती है। इस गार का जो मुंह है ऐसे देखने पर ऐसा नजर आता है जैसे बैल होता है, ऑक्स। तो बैल को भी अरबी में सोर कहा जाता है। ये मालूमात जो गारे सोर के बारे में मैंने आपके सामने मुख्तसर तीन करके पेश की, इसको याद रखिए और अपने बच्चों को हाँ ऐसी ही इस्लामी कहानी सुनाया कीजिए ताकि उनके दिल में इस्लाम से मोहब्बत पैदा हो। मेरे मोहतरम इस्लामी